गिलगित बल्तिस्तान की तारीख में, जिसमें सहाफ़ी ये बता रहे हैं कि हमें क्लियरली पता है कि कौन जीतेगा और कितना जीतेगा। यानी कि ये क्या बात हुई? जो सहाफ़ी इस्लामाबाद से, लाहौर से, मुख्तलिफ इलाकों से गए, मेरी उनसे बात हुई। डिजिटल मीडिया के जो जर्नलिस्ट हैं उनसे भी बात हुई। उन्होंने कहा जी एस्टेब्लिशमेंट के सोर्सेज ने यहां बहुत क्लियर किया हुआ है कि किसी को भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिलेगी। ना वो पीपल्स पार्टी को सिंपल मेजॉरिटी दे रहे हैं, ना PMLN को सिंपल मेजॉरिटी दे रहे हैं, ना वो PTI के आज़ाद उम्मीदवारों को सिंपल मेजॉरिटी लेने दे रहे हैं। वो किसी को भी सिंपल मेजॉरिटी नहीं दे रहे। ये सबको 30%, 25%, 30% तकसीम करेंगे और उसके बाद MWM को एक आधी 2 सीटें मिल जाएंगी। कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं इस्तेकाम पार्टी को एक आधी सीट मिल जाएगी, लेकिन कोई भी सादा अक्सरियत में नहीं होगा। 2 इक्वेशन वहां पे मार्केट के अंदर है और दोनों एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से आई हैं। मकामी जो एस्टेब्लिशमेंट है कि जनाब एक के अंदर पीपल्स पार्टी की कोई एक आधी सीट ज्यादा और एक में 1-2 सीटें PMLN की ज्यादा है। वो ये कहते हैं जी यही सिलसिला बनना है और इसी तरह वहां पे हुकूमत बननी है और एक कोलिशन गवर्नमेंट बनाई जाएगी, जानबूझ के कमजोर कोलिशन गवर्नमेंट, जिसके जरिए से पूरे निजाम को कंट्रोल किया जाएगा। और एस्टेब्लिशमेंट ने किसी को भी सिंपल मेजॉरिटी ना देने का फैसला किया है। नवाज शरीफ साहब के हवाले से एक बड़ी अजीबोगरीब चीज आई मेरे पास और ये पता चला कि नवाज शरीफ साहब के कुछ और जलसे भी तय थे गिलगित बल्तिस्तान में। ये सुबह मुझे चंद सहाफियों से मेरा राब्ता हुआ आज और उन्होंने मुझे बताया कि जनाब मियां साहब ने तो चंद जलसे और तय किए हुए थे और उन्होंने वो जलसे करने थे, लेकिन वो जलसे मियां साहब के हुए नहीं। अब उसका रीजन क्या है, वो रीजन मैं आपको अब बताता हूं। क्योंकि देखें, जलसे मियां साहब के तय थे, कई जगहों पे लोग इंतजार कर रहे थे, इंतजामात भी किए गए थे, लेकिन मियां साहब वो जलसे किए बगैर वापस पहुंचते हैं और फिर एक फ्लाइट लेते हैं और जिनेवा चले जाते हैं, वो यूरोप आ जाते हैं। तो मियां साहब वहां पे क्यों नहीं टिके, वहां पे क्यों नहीं रुके? एक्चुअली उनको वहां रुकने नहीं दिया गया। मियां साहब जब वहां पहुंचते हैं ना गिलगित बल्तिस्तान में, तो उनके अंदर का जो लीडर है ना, वो जागने की कोशिश करता है और उस वक्त मियां साहब ने वहां पे वोट हासिल करने के लिए एक जाली इनकलाब का नारा लगा दिया और मियां साहब ने कहा जी मेरे साथ बड़ी ज्यादती हुई, मुझे क्यों निकाला। और वो पुरानी तकरीर जो मियां साहब करते थे उन्होंने वो रोना धोना शुरू कर दिया। अब मियां साहब ने जैसे ही रोला डाला तो जनाब एस्टेब्लिशमेंट ने शट अप कॉल दी PMLN को। मियां साहब के रिश्तेदारों को फोन गए और उन्हें यह कहा गया कि यार ये हर वक्त रोता क्यों रहता है, क्या मसला है? अभी हुकूमत बनाकर दे दी, पंजाब में भी आपकी टके की औकात नहीं थी, आपको पंजाब में हुकूमत बना के दी। अभी आपको हुकूमत बनाकर दी, वफाक के अंदर आपकी टके की औकात नहीं थी, 17-18 सीटों के ऊपर आप जीते हुए हैं, आपको सिंपल मेजॉरिटी लेकर दे दी, हर चीज आपके हाथ में दे दी। नवाज शरीफ के कहने पर इसहाक डार को डिप्टी वजीर आजम बना दिया, नवाज शरीफ के कहने के ऊपर उसको वजीर खारजा बना दिया, ख्वाजा आसिफ को वजीर दिफा बना दिया, वजारत नवाज शरीफ के कहने के ऊपर कई लोगों को हमने ओबलाइज किया। इसकी बेटी को इलेक्शन हारने के बावजूद, ये अपनी सीट भी हार गई थी, इसको वजीर आला पंजाब बना दिया। और हम इस बंदे को क्या दें कि ये राजी हो जाए? ये हर वक्त रोता क्यों रहता है? 12 यार तुम्हें जो सीटें हमने देनी है वो हम तुम्हें दे देंगे, हमें पता है तुम्हारे साथ क्या करना है, तुम इलेक्शन नहीं हार रहे, तुम मियां साहब को वहां से निकालो। तो जनाब जो प्रोटेस्ट हुआ, फिर मियां साहब को वहां से मजबूरन निकालना पड़ा और मियां साहब को कहा गया मियां साहब आपकी जरूरत नहीं है, हम आपके बगैर ही इलेक्शन जीत जाएंगे, यहाँ पे हुकूमत बना लेंगे, लिहाजा आप जनाब वापस आ जाए।